दूध के साथ ये 5 चीजें कभी मत खाना, बन जाता है जहर। आप अगर दूध के साथ ये 5 चीजें लेते हैं तो भविष्य में आपके शरीर में इतनी बीमारियां घुस जाएंगी कि डॉक्टर भी कम पड़ जाएंगे। ध्यान रखना, दूध संपूर्ण आहार होता है जिसमें कई प्रकार के पोषक तत्व भी होते हैं। हमारी हड्डियों की मजबूती से लेकर के बॉडी के ऑर्गन्स के लिए दूध बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिल दिमाग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बॉडी के विकास के लिए तो दूध जैसी चीज कोई और चीज होती ही नहीं है। लेकिन ये दूध जहर बन जाएगा जब इनके साथ आप इन 5 में से कोई भी चीज खा जाएंगे। समझ गए? ये दूध फिर आपके शरीर में दूध का काम नहीं करेगा, ये जहर जैसा काम करेगा। तो कभी भी दूध के साथ इन 5 चीजों का सेवन मत करना। सबसे पहली चीज होती है सिट्रिक चीजें, यानी कि खट्टी चीजें। चाहे कोई भी खट्टा फल क्यों ना हो, आप अगर दूध और खट्टा फल साथ में खाते हैं या दूध से बनी हुई कोई चीज भी साथ में खट्टा और खट्टी चीजों के साथ खाते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा आयुर्वेद के अनुसार बहुत ही विपरीत और खराब माना गया है बॉडी के लिए। इससे बदहजमी, कब्ज वगैरह की शिकायत रहेगी, पेट खराब रहेगा। पेट खराब रहेगा तो और भी तरह तरह की बीमारियां आपकी बॉडी में प्रवेश कर जाएंगी। तो कभी भी दूध के साथ खट्टी चीजें मत लीजिएगा। चाहे दूध से बना कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे खट्टी चीज हो, आप दोनों को साथ में कभी मत लीजिए। बॉडी में डालने के पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए, और इसको अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो कभी मत लीजिए। दूसरी चीज है आपको कि अगर शरीर में अगर आपके खुजली की समस्या रहती है, तो आपको अगर सोराइसिस है, तो कभी अपने दिमाग को ये लगाया होगा कि कई बार ऐसा होता है कि आप फूड का कॉम्बिनेशन गलत तरीके से ले लेते हो, तब ऐसी चीजें आपके शरीर में जन्म लेती है। आपने दूध के साथ अगर ऐसी चीजें ली थी पहले कभी जिससे आपके एक्जिमा या फिर सोराइसिस बना हो, ये बॉडी में रिएक्शन होने की वजह से बीमारियां होती हैं। ज्यादातर स्किन को एलर्जी हो जाती है, वो रिएक्शन होने की वजह से होती है। तो कटहल जो एक सब्जी होती है, ये कभी भी दूध के साथ नहीं खाना चाहिए, इसका कोई तालमेल नहीं है, हमेशा रिएक्शन हो जाएगा। तो इन चीजों को कभी भी साथ में मत लीजिएगा। दूध से बनी हुई कोई भी चीज और कटहल से बनी हुई कोई भी डिश क्यों ना हो, कोई सब्जी ही क्यों ना हो, आपको कभी भी साथ में नहीं खाना है, नहीं तो पछताना पड़ेगा। भाई साहब, दूध के साथ मछली का प्रयोग भी मत कीजिएगा। मांसाहार, दूध और मांसाहार कभी भी साथ नहीं लेना चाहिए, साथ में इनका कोई तालमेल नहीं होता है। मछली भी दूध के साथ कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि मछली का तासीर गर्म होता है, दूध का ठंडा होता है। इन दोनों चीजों का कोई तालमेल नहीं है। दोनों की प्रकृति बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, यहां तक कि अपोजिट है। हमेशा शरीर में इम्यूनिटी कमजोर रहेगी अगर ये दोनों चीजें आप साथ में लेंगे। इनको कोई भी अगर आप भोजन में लेना शुरू करता है, मतलब रोज रोज खाने लगता है, तो आपको सर्दी, खांसी, जुकाम और बाकी जो शरीर में वात पित्त कफ है, सबका कॉम्बिनेशन बैलेंस बिगड़ जाता है। हमेशा आप परेशान रहेंगे, हमेशा सरदर्द रहेगा, चक्कर आते रहेंगे, कभी बुखार बनेगा, कभी कोई दूसरी प्रॉब्लम होगी, पेट में प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी किडनी, लीवर, इनमें सब में भी थोड़ी थोड़ी सूजन सी, और ये कॉम्बिनेशन बिगड़ जाएगा। तो कभी भी आप इन चीजों को साथ में मत खाइएगा। अब देखिए, सर्दियां हैं, अब मूली का सीजन आ गया है। मूली का और दूध का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। दोनों चीजों को साथ में लेने से स्किन पर बहुत तरह तरह से बीमारियां पैदा हो जाती हैं, पूरी बॉडी सफेद पड़ने लग जाती है। आपने देखा होगा कि कई लोगों को स्किन सफेद हो जाती है। ठीक है, तो इसके पीछे ये मूली और दूध का एक साथ लेना ये कारण हो सकता है। कभी भी दूध का मतलब कॉम्बिनेशन मूली के साथ कभी नहीं होता। दूध से बनी कोई भी चीज आप मूली के साथ मत खाइए, या जब दूध की चीजें खा रहे हैं तो मूली का सलाद भी आप मत खाइए। दूध का मिल्क प्रोडक्ट कोई भी हो, आप इसके साथ मूली कभी मत खाइए, अन्यथा आपके शरीर पर स्किन से संबंधित बीमारियां घर कर जाएंगी। आपका पाचन गड़बड़ हो जाएगा, पाचन संबंधित बीमारियां शरीर में पनपने लगेंगी। ध्यान रखिए। देखिए, दूध के साथ कभी नमकीन चीजों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। नमक जिस चीज में भी होता है, ध्यान रखिए, नमक दूध का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। दूध में लैक्टोज होता है, और उसमें जो आपका नमक है उसमें सोडियम होता है। सोडियम और लैक्टोज एक दूसरे का रिएक्शन होता है शरीर में, जो खतरनाक होता है। इन दोनों चीजों को साथ में अगर आपने लिया तो आपके शरीर में नुकसानदायक साबित होगा, बीपी की समस्या बना देगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। जो भी लोग ज्यादा नमक और दूध की कोई चीज या दूध एक साथ लेते हैं, तो धीरे धीरे करके उनको बीपी की समस्या हो ही जाती है। आप ये कभी भी गौर करके देख सकते हैं। अगर आपके आसपास किसी को बीपी की समस्या है, तो आप उनसे जब भी पूछिए कि ध्यान से, कि आप ध्यान करके याद करके बताइए कि क्या कभी ऐसा होता था कि ज्यादा दिन तक आपने दूध से बनी हुई कोई चीज और नमक
ये साथ में इस्तेमाल किया हो, इस वजह से ये समस्या बन जाती है। और जब बीपी बहुत हाई अगर हो जाता है तो हार्ट की समस्या भी बन सकती है। ये आप जानते हैं फ्यूचर में जान का जोखिम हो सकता है। तो इन चीजों को आप सीरियसली लीजिए। दूध के साथ जो हमने चीजें बताई हैं उनका कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक नहीं है। आप इनको अगर इस्तेमाल करते थे तो इस्तेमाल करना बंद कीजिए, इससे पहले कि कोई गंभीर बीमारी आपके शरीर में पनपने लगे। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हमारा बस यही प्रयास है।